वेलकम टू एमएस किचन ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं 7.5 इंटू 10.5 की मॉड्यूलर किचन्स के बारे में। और ये किचन यू शेप में रहने वाला। आप खुद सोच सकते हैं कि 7.5 जो इसकी चौड़ाई है उसमें अगर यू बनाते हैं तो 4 फुट तो ऐसे चला जाता है। बीच में लगभग 3.5 फुट के करीब स्पेस मिलता है। देखिए जैसे इस दोनों किचन्स के बीच में मैं खड़ा हूँ। और कई बार होता है ना कि छोटी जिसकी चौड़ाई कम होती है किचन्स की, तो यू बनाने में लोग डरते हैं। उनको पता नहीं होता कि अगर यू बना देंगे जगह बचेगा, वॉकिंग स्पेस होगा या नहीं होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि 7.5 चौड़ाई वाले किचन्स में यू शेप बनानी चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो कुछ ये पूरी टोटल किचन्स हमने रेनोवेशंस का किचन्स था ये, और पूरी रेनोवेशन करके बनाया हुआ है। इसको पूरी तोड़ फोड़ करके, काफ़ी पुरानी ओल्ड किचन्स थी तो इसको तोड़ने के बाद में कुछ ऐसा बना हुआ है। एक काम करते हैं, किचन देखने से पहले इसका पहले वाला वीडियो देख लेते हैं, जो पुराना आफ्टर में जो वीडियो थी इसकी तोड़ने से के बाद का जो वीडियो था वो देख लेते हैं कि वो कैसा रहने वाला है। 25 ज़्यादा नहीं, 25-30 सेकंड का वीडियो, चलिए देख लेते हैं। ये वीडियो देख लिया। कुछ ऐसा ही तोड़ने के बाद एक पूरी किचन थी, बनाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। आइए एक एक चीज़ें डीपली डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं, खोल करके देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें आया हुआ है और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। देखिए अगर हम जहाँ से वॉल शुरू होता है, देखिए क्लाइंट का ये रेफ्रिजरेटर था, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर दे दिया। न्यू लेंगे तो थोड़ा सा लेंथ भी बड़ा आ जाएगा, तो वहाँ पे पूरी चीज़ें इसकी जो हमारा क्रॉकरी नेट की जो लेंथ है वो मेंटेन हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले ही हमने क्रॉकरी नेट दे दिया, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ही इनकी डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे क्रॉकरी नेट दिया है, हमने सिंपल रखने की कोशिश की है। 4 सेल्फ ग्लास का दे दिया है, और एक इसमें अगर देख रहे हैं ब्लैक शटर में, ब्लैक प्रोफाइल के साथ में, ब्लैक शटर के साथ में एक हमने क्रॉकरी नेट दे दिया है। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी, पूरी परफेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ऐसा ही है, अभी पूरी फिटिंग नहीं हो पाई है, तो लाइट में भी थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा होगा आपको। उसके जस्ट नीचे अगर देखेंगे तो हमने 16 इंच के एक शटर्स दे दिया है। अगर पूरी तरह से देखेंगे तो पूरी तरह से क्लीन भी नहीं हुई है किचन, अभी थोड़ा सा काम भी रह रहा है इसमें क्लीनिंग का, पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो एक शटर्स आ गया जो क्रॉकरी से रिलेटेड कई बार होता है, जो आप ओपन में नहीं रख सकते, जो पार्ट होता है क्रॉकरी का, जो कई ऐसी क्रॉकरी होती है जो आप बंद में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने नीचे प्रोविजन दे दिया है। अगर इसके जस्ट बगल की अगर हम बात करें तो 2 हमने बास्केट्स दे दिए, लार्ज साइज बास्केट दे दिया है। एक में 12 इंच का डेप्थ का ऑलमोस्टली है, और एक में 6 से 7 इंच का डेप्थ का है। तो इसमें मल्टीपर्पज़ कुकर कढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बड़े इजीली आ जाएगा इसमें। और इसकी जो जितनी भी फिटिंग्स हमने कॉर्डरो में दिया हुआ है, अगर ये देखेंगे तो 900 mm का हमने टैंडम बॉक्स दिया है कुक टॉप के नीचे। हमारी कोशिश होती है कि कुक टॉप के नीचे बड़ी बास्केट्स हम प्रोवाइड कराएं, क्योंकि जो बड़ी लार्ज साइज जो बास्केट होता है ना, इसकी फिनिशिंग भी देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। और जहाँ पे आप खाना बनाते हैं वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, कटलरी से रिलेटेड या दाल छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं आपको कुक टॉप के नीचे ही मिल जाता है। और इसकी फिनिशिंग से ये पता चल रहा होगा आपको, बिल्कुल 1 टच में क्लोज हो रहा है बिल्कुल ये। तो इसकी फिनिशिंग का काफ़ी ध्यान रखा गया है, स्मूथनेस का। अगर इसके बगल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने वायर बास्केट्स प्रोवाइड कराए हैं। वायर बास्केट्स में एक थाली और एक प्लेन, क्योंकि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा प्लेन की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लेन प्रोवाइड करा दिया है। इसमें भी कॉर्डरा यूज़ किया है, काफ़ी परफेक्ट है। यहाँ पे अगर बगल में देखेंगे तो एक हमने 14 इंच का ऑलमोस्टली स्पेस में हमने यहाँ पे सिलेंडर का स्पेस बनाया है। क्लाइंट का सिलेंडर तो बाहर रखने वाला है, लेकिन इमरजेंसी के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी गैस पाइपलाइन वगैरह ब्लॉक हो जाता है तब कहाँ यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे रखा है। अभी सिलेंडर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे गैस की पाइपलाइन यहाँ पे आ जाएगी उसके बाद में हम यहाँ पे सेल्फ डालकर मल्टीपर्पज़ यूज़ कर लेंगे। अगर हम इस स्पेस के बात करें तो यहाँ पे हमने आटे चावल्स के ड्रम्स के लिए बड़ा लार्ज साइज़ का, क्लाइंट के पास लार्ज साइज़ के आटे चावल्स के ड्रम्स की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे हमने 2 स्पेस ऑलरेडी हमने दे दिया है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये मेटल की है पूरी, जितने भी इसके अंदर की जो फिटिंग्स और चीज़ें लगी हैं सारी मेटल में हुई हैं। इसके बगल में एक और स्पेस हमने दे दिया है मल्टीपर्पज़, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे सेल्फ डालेंगे, तभी सेल्फ नहीं पड़ा है, हम यहाँ पे एक सेल्फ इंस्टॉल करके देंगे उनको।
यहाँ पे 8 इंच के बोतल प्लाउट दे दिया है, सिंपल बोतल बीपीओ दिया है, ग्लास वगैरह का नहीं है, तो वायर में है। तो यहाँ पे हमने बोतल प्लाउट दे दी। इसमें 8 इंच का है तो इसमें बहुत सारा स्टोरेज आ जाएगा। जैसे सिंक से रिलेटेड है तो जैसे ग्लास कप वगैरह भी या किसी भी टाइप की बोटल्स जो हैं पानी वगैरह का, तो यहाँ पे बड़े इजीली आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम सिंक एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमने दे दिया डस्टबिन डिटर्जेंट होल्डर दे दिया है, और यहाँ पे हमने अंडर सिंक आरओ की भी फिटिंग किया हुआ है। तो अंडर सिंक आरओ की फिटिंग हो गई है, लेकिन देखते हैं कि क्लाइंट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, उनकी बजट के ऊपर डिपेंड करता है। और एक्चुअली हमने इसका प्रोविज़न फिटिंग का दे दिया है, बाकी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर अब ये पूरी किचन काउंटर्स के नीचे अगर एक और चीज़ भी दिखा दूँ, ये क्या था कि ये ट्रायंगल था, ये पूरा अभी क्लीन नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा स्टोन वाले का काम रह रहा है, सफाई का। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरी ट्रायंगल बन रहा है किचन्स का। तो हमने यहाँ पे पूरी इसको सिंक में लिया, बाकी का जो स्पेस बचा हुआ है उस पर एक हमने शटर्स लगा करके हमने ऐसे करके दे दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि बंद हो रहा है, पूरी इसकी साइजेस भी कंप्लीट हो रहे हैं। और अपर कैबिनेट्स की अगर हम बात करें तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी था। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा ही एक सेल्फ रख दिया है जो मल्टीपर्पज़ छोटी मोटी चीज़ें रखने के काम आ जाएगा उनके। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अपर कैबिनेट्स में आरओ का भी प्रोविज़न रखा है, क्योंकि इनके पास पुरानी आरओ अपर कैबिनेट्स वाली है। यहाँ पे हमने दे दिया कि अभी वो यहाँ पे भी अगर रखना चाहें तो रख करके काम चला सकते हैं। जब अंडर सिंक आरओ लेंगे तब यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे एक हम सेल्फ प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद में कैबिनेट्स की तरह मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डिश रैक की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने एक डिश रैक दे दिया 600 mm का, जो 25 से 26 प्लेट्स वगैरह आ जाएगा। वॉशिंग करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं, और इसके उसमें एक ड्रेन भी है, तो जो पानी वगैरह जो फिल्टर होगा इसमें आ जाएगा ड्रेन में, तो सिंक में इसको छोड़ सकते हैं फिर एंड में। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो दो शटर्स में हमने कैबिनेट्स दे दिया, लगभग 30 इंच का इसकी चौड़ाई में होगा, और एक मिडिल में सेल्फ रख दिया है। तो ये मल्टीपर्पज़, जैसे आप लोगों को भी पता होगा, जो कैबिनेट्स में एक सेल्फ होता है तो मल्टीपर्पज़ से यूज़ हो जाता है। ये हमारा माइक्रोवेव यूनिट्स है। अगर आप देख रहे हैं तो अपर कैबिनेट्स में हमारा साइज बन रहा था, विंडो के बगल में बिल्कुल अलग था। तो जो माइक्रोवेव यूनिट्स अपर कैबिनेट्स में अगर हम देते हैं तो हमारी कोशिश होती है, क्योंकि बिल्कुल एंड में जहाँ पे हम वहाँ पे रखें जहाँ पे बहुत कम रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि माइक्रोवेव आपको पता है कि बहुत कम यूज़ होता है। जिन लोगों के घर में अगर होगा तो वो देखें, दिन में हो सकता है 1 से 2 बार यूज़ हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। अगर हम यहाँ पे अपर कैबिनेट्स में बात करें, माइक्रोवेव के ऊपर एक 300 mm का शटर सामने लगाया हुआ है, जो माइक्रोवेव से रिलेटेड जो जैसे चटनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इसका, तो यहाँ पे बड़े आराम से रख सकते हैं। और इसकी जो विंडो का जो पार्ट देख रहे हैं, अभी विंडो में जो क्योंकि पुराना था तो काफ़ी गंदा दिख रहा होगा, ये वुड कलर का जो इसमें सिस्टम थे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पूरी जैसे देख रहे हैं थोड़ा सा पेंटर नहीं आया, दीपावली को जैसे छुट्टी चल रही है उनकी, तो आ नहीं पाया था। दीपावली के बाद जैसे आएंगे तो इसमें वाइट कलर का डीको होना है, जो आप देख रहे हैं, आप जो स्टोन के कलर है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होना है। तो एक विंडो यहाँ पे है और एक विंडो मेरे सामने है, तो दोनों में वाइट पेंट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा होगा हमारी फिनिशिंग और कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो इसमें पूरी डीको होने के बाद में मुझे लग रहा है कि थोड़ा और भी फिनिशिंग इसमें आ जाएगी, तो विंडो का इसका जो पेंट का काम है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं वॉल ए के कुक टॉप वाले एरिया का, अगर इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये जो शटर्स है, ये लैमिनेटेड शटर है, लेकिन इसी में हमने पूरी फ्रेमिंग कटिंग करके और इसमें ग्लास लगाया। ग्लास भी हमने फ्रोस्टेड लगाया है। फ्रोस्टेड में आपको दिख रहा होगा कि इसमें 1-1 इंच की लाइंस थोड़ी सी वैसी दिख रही होगी, तो फ्रोस्टेड करा दिया है, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। क्लाइंट की स्पेशली रिक्वायरमेंट थी कि मुझे वैसे ही ग्लास चाहिए, तब हम लोगों ने प्रोवाइड कराया, नहीं तो हम मेटल में बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि वाइट थीम है तो वाइट ही चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें काम किया। सेम अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी प्रोविज़न है, यहाँ पे भी सेम शटर्स हमने प्रोवाइड करा दिया। एक ग्लास का सेल्फ है। अगर इसकी सेल्फ की एजेस की बात करेंगे, देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन एजेस दिख रहे होंगे। इसका जो चिमनी की अगर बात करें, मोशन सेंसर में हमने हिंदवेयर का लैक्सिया मॉडल लगाया, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चिमनी लगती है, क्योंकि एक तो इसमें एक वर्टिकल में है, और इसकी अगर यहाँ पे कोई खड़ा होकर के देख रहा है ना, देखिए कई बार होता है प्लेन वाला जो लोग लगाते हैं, ये वाला वर्टिकल में ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि आपको ना यहाँ पे हेडरूम मिल जाती है। आप कुकिंग बड़े आराम से यहाँ पे भी देख करके कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी हेडरूम मिलता है, इसकी ये एडवांटेज होती है।
टच में भी है, मोशन सेंसर में भी है, और इसकी जो फीचर्स है, जितने भी एक चिमनी में फीचर्स चाहिए होगा वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है। ये थी हमारे किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब अगर हम इसकी टाइल और स्टोन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए टाइल स्टोन देख रहे हैं, कई बार लोगों का मन में डाउट होता है कि नैनो वाइट तो बहुत चमकता है लेकिन दिखता कैसे है, इसकी मेंटेनेंस कैसी है। मैं आपको बता दूं, ये पत्थर लोगों को लगता है कि ये गंदा तो नहीं होगा, हल्दी के दाग या किसी भी तरीके के दाग तो नहीं लगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसके ऊपर हल्दी रख करके पूरी आप फैला दीजिए और वॉश करेंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस मामले में बिल्कुल भी चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा सर सफाई रखनी पड़ती है, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लेकिन ये स्टोन थोड़ी सी कॉस्टली आता है, और लगाने की प्रोसेसिंग, जो इसकी पेस्टिंग की प्रोसेसिंग है, बड़े टॉप है। तो कोई प्रोफेशनल आदमी से ही लगाएं, क्योंकि वही लगा पाएगा। अगर किसी अनप्रोफेशनल से लगाएंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। ये जो टाइल है, हमने कजारिया का 4x2 का टाइल यूज़ किया है। अगर नैनो लगा रहे हैं, कोई भी पत्थर अगर लगा रहे हैं, तो इस टाइप का अगर वाइट आपका कॉन्सेप्ट है तो इस तरीके से आप टाइल्स देख सकते हैं। ये जो इसकी जो लैमिनेट्स यूज़ किया है हमने, यूनिकोर का, मरीनो का यूनिकोर यूज़ किया है इसमें, आप देख सकते हैं इसको। उसकी फोल्डर में चीज़ें देखेंगे तो यूनिकोर अगर देखेंगे, यूनिकोर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिनिशिंग आ जाती है, स्क्रैचलेस होता है। अगर स्क्रैच भी लग गया तो उसके अंदर से भी वैसा ही दिखता है, ब्राइटनेस होता है। तो कुछ ऐसे थी मटेरियल से रिलेटेड। एक किचन्स आप लोगों ने देख लिया कि पहले, आफ्टर एंड बिफोर में कितने का फ़र्क है, बनने के बाद में बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है पूरी किचन्स। इसे वीडियो में बिल्कुल जितना अच्छा अभी मेरे को दिख रहा है, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए हम जो लाइव देखते हैं उसकी फिनिशिंग और फोटो में तो बहुत फ़र्क होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं हमारे, जो पूरी हमने बनाने के बाद की जो प्रोसेसिंग थी, तो कुछ ऐसा था। और आप लोग भी अगर कभी भी किचन्स बनाए तो बिल्कुल प्लानिंग का। हाँ, एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे जो ये सिंक है, हमने सिंगल बाउल और कम ड्रेन सिंक लिया है। देखिए इसमें कई बार होता है ना, हम डुअल बाउल ले लेते हैं बर्तन धोने के लिए, थोड़ा सा वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे रखने के बाद में यहाँ पे बड़े आराम से हम वॉश कर सकते हैं, और दूसरी इसकी नीचे का स्टोरेज मिल जाता है आपको। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। कभी जिनके घर में होगा उनको अच्छे से पता होगा कि इस सिंक का कितना ज़्यादा एडवांटेज मिलती है उनको। और जो एक नल देख रहे हैं, इस जैगवार का है। अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो जैगवार का है। इसमें दो तीन फीचर है, इसमें से डोरी निकलती है और निकाल करके हम पूरी किचन्स को वैसे वॉश कर सकते हैं पूरा। अगर फिनिशिंग की बात करेंगे तो ये पूरी इसमें ये फीचर्स है। अगर जैसे आपका काम हो जाता है तो आप बड़े आराम से इसमें लगा सकते हैं, और इसमें भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये मूवेबल भी है। तो और इसमें 2-3 फीचर्स आता है, तो कुछ इस टाइप से चीज़ें बड़े इजीली आ जाता है। ये थी हमारी पूरी किचन बनाने की प्रोसेसिंग और कॉन्सेप्ट, सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया हमने। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने जान पहचान में उनको ज़रूर शेयर करें जो किचन या घर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। हो सकता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद उनको कुछ एक नया आइडिया आ जाए और उनके किचन्स बनाने में उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।